ओके, सो MWROR TWROR चल रहा था, उसका बहुत सारा क्वेश्चंस लास्ट क्लास किए थे। करने के बाद वी रीच टू एग्जांपल्स विच वर वेरी हैवी एंड देयरफॉर वी डिसाइडेड कि अपने एक क्लास और कर लेंगे जिससे लगे नहीं कि फटाफट सल्टा दिए, ठीक है ना। तो उस केस में पहले तो एक बार टाइप 1 का ही और एक सम लेता हूँ, ठीक है, जिससे कॉन्फिडेंस आए, रिदम आए। उसके बाद टाइप 2 में जा रहा हूँ। देखो प्लीज एग्जाम्पल, सो कॉपी करना है फटाफट। एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 प्राइस और डीपीएस। सेंस ये एग्जाम्पल अपने केवल एक फिलर डाल रहे बीच पे कॉन्फिडेंस के लिए, तो प्लीज फास्ट करें। 0 1 2 3 4 प्राइस और डीपीएस। तो प्राइस है शुरू में 500, 520, 470, 500, 600। So which is the best year? Fourth year is the best year. Which is the worst year? Second year is the worst year. Dividend per share 1 में 10, फिर 12, फिर 15, फिर 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट TWROR। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट TWROR। सो TWROR इक्वल टू, देख लो कैसे करना चाहिए, 530 बाय 500 इंटू, कॉपी करना प्लीज, 482, नहीं 530। अगर 500 का शेयर था, वो 520 तो डिविडेंड दिया, 10 रुपया डिविडेंड दिया ना। अरे तुमको अगर बोलेंगे फर्स्ट ईयर का रिटर्न निकालो शेयर का, वो 20 बाई 500 है कि 30 बाई 500 है? 30 बाई 500 ना, मैं फैक्टर निकाल रहा हूं। 530 बाई 500 टोन था, कितना कितना बन गया, इंटू 482 बाई 520 इंटू 515 बाई 470 इंटू 616 बाय 500। फोर 470 बना है 515, फिर 500 बना है 616। डिविडेंड तो घर पे ले गया। द होल टू द पावर 1/4 -1। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका निकालने का। ओके, 530 बाई 500, बिकॉज 500 बन गया 530, फिर 520 बन गया 482, फिर 470 बन गया 515, फिर 500 बन गया 616। आंसर निकालो फटाफट। 7.32%, 7.32%, 7.32%, 7.32%। नेक्स्ट लाइन, सेल्फ नोट, सेल्फ नोट। So
to do such sums fast, so to do such sums faster, so to do such sums faster, comma, focus on return factors, focus on return factors, language समझो पूरा, to do such sum faster, focus on return factors rather than return. return factors क्या होते हैं? 1 plus r, और return क्या होता है? r. तो focus on return factors rather than return. ठीक है, full stop. return factor for a sub period, return factor for a sub period, return factor for a sub period equal to sub period, return factor for a sub period equal to, ये देखो, pt plus dt divide by pt minus 1, ये टोन चल रहा था, pt plus dt divide by pt minus 1, hope it will help. बाद का प्राइस प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय पहले का प्राइस, बाद का प्राइस प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय पहले का प्राइस. ठीक है, एक और ट्राई कर लो. एग्जाम्पल 0, 0.3 years, 0.8 years, 1 year, 1.25 years. Okay, 0, फिर 0.3 years, 0.8 years, 1 year and 1.25 years. Price, DPS, 800, 790, 760, 810, 830, 14, 0, 18, 20. Calculate TWROR. Calculate TWROR. Do it please. एकदम जैसे पिछला सम हुआ वैसे ही होगा. Do not be affected by the data का change. Calculate TWROR. पिछले सम में किए थे जैसे वही टोन, बाद वाला बाय पहले वाला, पर बाद में दो चीज आते हैं, प्राइस भी आता है, डिविडेंड भी आता है. पहले में केवल एक चीज आता है, प्राइस. पावर क्या करना है सोचना पड़ेगा तुम लोग को. एनुअल आंसर निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट एनुअलाइज्ड रिटर्न. वन बाय 1.25 पावर में -1, बिकॉज द पॉइंट इज जो ब्रैकेट में आया वो कितने सालों में अचीव हुए? जो ब्रैकेट में आया वो 1.25 साल में अचीव हुए. तो 1 बाय 1.25. ठीक है, 1 बाय 1.25. लॉजिक क्या है? जो ब्रैकेट में आया वो कितने साल में अचीव हुए? जो ब्रैकेट में आया वो 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू है जो 1.25 साल में अचीव हुए. तो 1 बाय 1.25, द होल थिंग -1. प्लीज डू इट. पावर में फोकस करो. ऑल दो 4 मल्टीप्लाई किए, इसका ये मतलब नहीं पावर 1/4 होगा. तुमको साल का निकालना है. ऐसा ये 1.25 साल का था तो 1 बाय 1.25. ओके, ये लॉजिक है. तो हर चीज को डिक्टेट करना बहुत डिफिकल्ट है. द ओनली डिक्टेशन हियर इज दैट एनुअलाइज निकालते हैं. एनुअलाइज साल का.
आप लोग आंसर निकाल लिए क्या? क्या आंसर है? 8.34%। ऑब्वियसली इस लेवल पे अब मैं कैल्सी पे स्ट्रेस नहीं दे सकता हूं। आई एम अज्यूमिंग दैट कैल्सी तुम टैकल कर पा रहे हैं, जिससे मैं उसका चिंता छोड़ूं। तो ये शॉर्टकट का टोन बहुत टाइम बचाएगा, ये वाला जो है ये टोन, बिकॉज आदमी वैसे भी कर सकता है। चल फर्स्ट वाला रिटर्न निकालते हैं, 800 से 804, 4 रुपया बाई 800 इंटू 100 ये रिटर्न, फिर 790 से 760 माइनस 30 बाई 790 इंटू 100। पर वैसे रिटर्न निकाल के फिर फैक्टर बनाने में 5 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है, और फैक्टर करने से बहुत बढ़िया है बाद वाला भाई पहले वाला। आई होप दो सम सफिशियंट है, ठीक है। तो और प्लस जी खा भी दिया, पीटी प्लस डीटी डिवाइड बाय पीटी माइनस 1। और इस सम से पावर भी क्लियर हो गया कि पावर का लॉजिक ये है भाई, अपने को साल का चाहिए, अपने को साल का चाहिए। अगर मैं सम ऐसे कुछ लिखाता, ध्यान दें कि 0.3.8.91 0.3.8.91 सेम सम, तो मल्टीप्लाई करके तो अपने पहुंचे 1 साल में ही, तो पावर कुछ नहीं, पावर कुछ नहीं, सीधा -1। तो लर्न करने का बात नहीं है, पॉइंट इज द फील दैट जो आया ब्रैकेट के अंदर वो कितने साल में आया? 1 साल में ही आया, तो बात ही नहीं है -1। सो वो 2.5 साल में आया तो 1/2.5 कितने साल में आया है? इज इट ओके? करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप 2 सम्स। टाइप 2 सम्स नोट्स वैसे ही चल रहा था, टाइप 1 बीच में कभी हुआ था, उसके बाद अपने बहुत सारा सम्स बुक से किए हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 सम्स तो लिख देना, दीज आर फंड वैल्यू टाइप्स, दीज आर फंड वैल्यू टाइप्स रादर देन सिंगल शेयर वाइज, दीज आर फंड वैल्यू टाइप्स रादर देन सिंगल शेयर वाइज, these are fund value types rather than single share wise, fund value types rather than single share wise, ठीक है। ध्यान दो, ये सपोज 1, ये 2, ये 3, ये 4, पे अटेंशन, 1 2 3 4, एंड सपोज दे रेफर टू ईयर्स। बुक में जो कर रहे थे दे रेफर टू क्वार्टर्स, मैं मान रहा हूं ये ईयर्स है। 1 2 3 4, लेट मी टेक माई ओन टाइम टू कंस्ट्रक्ट द सम। ये है बिगिनिंग वैल्यू, तो बिगिनिंग वैल्यू इज 1 पे कि 0 पे? 0 पे। जब 1 पे लिखेंगे बिगिनिंग वैल्यू, इसका मतलब वो फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग पे है, फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग, तो एक्चुअली पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया? 1 के 0 0, बिकॉज 1 का तो मतलब होता है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर मैं हेडिंग दे रहा हूं फर्स्ट ईयर और उसके बिगिनिंग वैल्यू लिख रहा हूं, इसका मतलब 1 पे नहीं खड़ा है, कहां खड़ा है? 0 पे। जो 2 पे लिखूंगा वो 2 पे नहीं खड़ा है, कहां खड़ा है? 1 पे। तभी तो बिगिनिंग का मतलब है बिगिनिंग वैल्यू। उसके बाद बिगिनिंग कैश फ्लो, अब अगर 1 के नीचे लिखेंगे बिगिनिंग कैश फ्लो, तो 1 के बिगिनिंग पे, 1 के बिगिनिंग इज व्हाट? 0। 1 का बिगिनिंग इज व्हाट? 0, ठीक है। तो बिगिनिंग वैल्यू, बिगिनिंग कैश फ्लो, सब में एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या दिया देखो। एग्जाम्पल 4 खोल लेते अपने, एग्जाम्पल 4, बिगिनिंग वैल्यू, बिगिनिंग कैश फ्लो, उसके बाद ये लोग वर्ड लिखा अमाउंट इन्वेस्टेड, जो कि थोड़ा ऑड है, और उसके बाद जाके एंडिंग वैल्यू। ओके, दिस इज द डेटा, कॉपी कर लो अब, ठीक है। चलो लिखो, एग्जाम्पल है ईयर्स 1 2 3 4, ये मेरा ईयर्स है, बोलो कि क्वार्टर था, मैंने ईयर्स लिख दिया 1 2 3 4। अब कॉपी कीजिए ये 4 चीज, बिगिनिंग वैल्यू, बिगिनिंग कैश फ्लो, अमाउंट इन्वेस्टेड, एंडिंग वैल्यू। बिगिनिंग वैल्यू, बिगिनिंग कैश फ्लो, अमाउंट इन्वेस्टेड, एंडिंग वैल्यू।
बिगिनिंग वैल्यू, बिगिनिंग कैश फ्लो, अमाउंट इन्वेस्टेड, एंडिंग वैल्यू। ठीक है, चले लिखें अब। तो स्टोरी वाइज जाएंगे समझते हुए। सर 300 मिलियन बिगिनिंग वैल्यू था, बिगिनिंग कैश फ्लो 40 मिलियन और लगाए तो अमाउंट इन्वेस्टेड 340 मिलियन। ये अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं देते तो भी चलता, इनफैक्ट तब सम डिफिकल्ट हो जाता, बट देन यही वाला लेवल हाईएस्ट दिया हुआ है तो लेट अस अज्यूम दैट इस लेवल को ब्रीच नहीं करेगा। तो 300 मिलियन था, 40 अपने और लगाए उसी दिन, बिकॉज बिगिनिंग कैश फ्लो है, ये दोनों जीरो पे खड़ा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो 340 था जीरो पे, और वो बन गया एक साल के एंड में 400, यानी ये 400 मन से लिखा है मैंने, शेयर का दाम बढ़ गया होगा, 400 बन गया। अब ये 400 इधर आ गया, बिकॉज जो फर्स्ट ईयर का एंड है वही तो सेकेंड ईयर का बिगिनिंग है। अब मैं मान रहा हूं ये पैसा निकाल लिया, ये 10 निकाल लिया, विथड्रॉन। ठीक है, निकाल लिया तो कितना बचा, 390, 390 बचा। अब फिर पूरे साल भर इसका दाम चेंज हुआ होगा, दाम चेंज होके हो गया 450, गुड परफॉर्मेंस, 450 ऊपर आ गया। फिर वो खुशी होके 50 और लगाया, तो कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, 500, और 500 बन गया सपोज 700। फिर 700 फोर्थ ईयर का बिगिनिंग में है, और वो और खुशी होके 100 और लगाया, टोटल कितना लगा हुआ, 800। इस बार पैसा डूबा और हो गया 720। तो यहां पे सबसे मेन कंफ्यूजन क्या है रिवाइज करते समय, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दीज टू फिगर्स, इनफैक्ट दीज 3 फिगर्स आर ऑल स्टैंडिंग एट व्हाट, 0। ठीक है, ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे है, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बिगिनिंग वर्ड लिखा हुआ है। इसको थोड़ा इंप्रूव करेंगे। सेकंड कैश फ्लो, बिगिनिंग कैश फ्लो क्या लिखा हुआ था वहां पे, बिगिनिंग ऑफ पीरियड इनफ्लो आउटफ्लो ना, तो बिगिनिंग कैश फ्लो जो है उस पर लिख दे इनफ्लो ब्रैकेट आउटफ्लो। बिगिनिंग कैश फ्लो जो लिखा है मैंने उस पर लिख दे इनफ्लो ब्रैकेट आउटफ्लो। तो इससे ये पता चल रहा है अगर ब्रैकेट दिया हुआ है इसका मतलब इन्वेस्टर पैसा ले गया, और ब्रैकेट नहीं दिया मतलब इन्वेस्टर पैसा लाया। अंडरस्टूड? इनफ्लो माने इनफ्लो फॉर होम, द इन्वेस्टर और द फंड, फंड। आउटफ्लो माने आउटफ्लो फ्रॉम होम, फ्रॉम द फंड। दिस इनफ्लो एंड आउटफ्लो वर्ड्स आर रिटन फ्रॉम द फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। It's inflow to the fund from the investor. It's outflow from the fund towards the investor. ठीक है ना? Significantly confusing if you don't focus. Now इसका लिख दो, calculate. Question number 1, calculate MWROR. Question number 1, calculate MWROR. तो ठीक से सुनो, MWROR में बीच बीच में फंड का वैल्यू नहीं चाहिए। फिर से, MWROR में बीच बीच में फंड का वैल्यू नहीं चाहिए, केवल चाहिए मेरे को, बिकॉज IRR है ना, वो तो IRR को क्या चाहिए भाई, पैसा बता ना, पैसा कितना गया कितना आया ये बता। तो शुरू में 340 गया, तुम्हारा 340 गया, बिकॉज 300 अब तुम बोलोगे सर वो गया थोड़ी, वो तो था, तो तेरा ही पैसा तो था ना, तो 300 गया और 40 गया, 340 गया। फिर 10 आया, दिखा, एक साल बाद 10 आया, वो जो 10 दिख रहा है नेगेटिव, वो 2 पे खड़ा है कि 1 पे, 1 पे, क्योंकि बिगिनिंग है, वो 2 के कॉलम में लिखा हुआ पर बिगिनिंग लिखा हुआ है, यानी वो एक्चुअली 1 पे है। तो फिर से बोलूं सर 340 0 पे गया, गया माने इन्वेस्टर की तरफ से, मैं किसकी तरफ सोच रहा हूं, इन्वेस्टर की तरफ से, इन्वेस्टर वाला सोचिए अपने, 340 इन्वेस्टर की तरफ से गया सर, फिर इन्वेस्टर 10 ले लिया 1 पे, कब, 1 पे, फिर इन्वेस्टर और 50 डाला, कब, 2 पे, आपको 3 के अंदर दिख रहा है पर है बिगिनिंग में ना, तो 50 डाला, फिर इन्वेस्टर डाला 100, कब, 3 पे, और लास्ट में वैल्यू कितना हो गया, 720। लास्ट में कितना हो गया, 720, 720 हो गया। तो इसलिए मैं लास्ट क्लास आप लोग को मार्क करवा रहा था कि ये काम आता है, पहले तो समझ में आना चाहिए ऐसा सब में MWROR में काम क्या आएगा ये, बिकॉज ये कैश फ्लो है, समझ गया। पर सबसे कंफ्यूजन जो 1 पे दिख रहा है 1 पे नहीं है, वो कहाँ है, 0।
फिर जो 2 पे दिख रहा है 2 पे नहीं है, कहाँ है 1, बिकॉज बे नहीं लिखा हुआ था ना। हाँ जो लास्ट वाला 720 है वो क्या लिखा हुआ है, एंडिंग, तो वो कहाँ है 4, वो 5 पे है या 3 पे नहीं है, वो तो एंडिंग लिखा हुआ है। कहाँ पे, कौन सा, वो 100 भी तो आएगा, सॉरी एक सेकेंड, इसका मतलब 100 भी आएगा, यस करेक्ट है, ठीक है। ये आएगा MWROR में, तो मार्क करना मेरे ख्याल से जरूरी है, MWROR के लिए मार्क कर लो, मार्क करे बिना परेशान हो जाएगा। होप तुम मार्क कर लिया है, अब करें, लिख दो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अपने मार्क कर रहे हैं एक बार, CF0 इक्वल टू -340, CF1 इक्वल टू 10 पॉजिटिव बिकॉज इन्वेस्टर घर पे ले गया, CF2 इक्वल टू -50, इन्वेस्टर और 50 दिया, CF3 इक्वल टू -100, 100 और दिया, CF4 इक्वल टू 720। ठीक है, एकदम लिखा हुआ रहेगा तो घर पे रिवाइज कर पाएगा बाद में कि सर क्या बोल रहे थे। निकालो प्लीज, चलो कैल्सी में आ जाओ। मैं कैल्सी पे फोकस एकदम नहीं कर रहा हूं पूरे क्लास में। आपको कैश फ्लो मोड में जानना है, सेकेंड CFCEC या CF सेकेंड CEC जो भी होता है, उसके बाद क्या आंसर आया, 13.15%, 13.15%, टफेस्ट सम पॉसिबल, ठीक है, इन MWROR TWROR, दे कैन नॉट बी टफर देन दिस। 13.55%, 15% लिख लेना, फिर अपने आप प्रैक्टिस कर पाएगा। और कैल्सी वाइज आज कुछ लिखने नहीं है, ठीक है ना, कैल्सी तुम लोग संभाल रहे हैं। 13.15%, 13.15%। और ये जो साइन है ना, ये साइन लिखे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लिख रहे हिंट अपने आप को, वरना माइनस प्लस समझ में नहीं आएगा। साइन जो है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अपने को वो समझ में आता है, पर सम में जो साइन दिया हुआ था इनफ्लो आउटफ्लो, वो क्या था, फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। सम में जो इनफ्लो आउटफ्लो लिखा था वो फ्रॉम फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि फंड में इनफ्लो आया क्या, मैं उसको माइनस गिनाऊं, कि फंड में इनफ्लो आया तो मैंने मेरे घर से पैसा गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट TWROR। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट TWROR। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट TWROR। तो TWROR में टोन लिख देना, टोन नीचे, टोन डैश, हिंदी में लिखा रहा हूं, कितना पैसा कितना बन गया, कितना पैसा कितना बन गया। मेरे को पर्सनली यही वाला हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कितना पैसा कितना बन गया। ओके, तो जो बन गया वो ऊपर और जो था वो नीचे, रेशियो 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 टू द पावर, करेक्ट। तो इन दैट केस डिस्कस करें, एक मिनट यहां देखिए प्लीज। 340 400 बन गया, सही बोला मैंने, बोला 340 400 बन गया, क्योंकि देखो 300 + 40 था, कब था, 0 पे, और फर्स्ट ईयर के एंड में क्या बन गया, 400, तो 340 400 बन गया। उसके बाद 390 क्या बन गया, 450, फिर 500 क्या बन गया, 700, फिर 800 क्या बन गया, 720। तो इफ यू आर कंपेयरिंग दीज टू, ये इजीली हो जा रहा है, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ये होता ना, अगर वो अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं देता तब तो खुद बुद्धि लगाना पड़ता। 300 + 40 400 बन गया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोलते 400 - 10, 390 450 बन गया। तो मतलब वो नहीं देता ना, जो मेरे को लगता नहीं है नहीं होगा, वरना हम लोग ऐसे लिखाते, एक बार सुनना, लिखना मत, VT डिवाइड बाय VT -1 सॉरी प्लस CFT -1। बिकॉज अगर तुम ठीक से ध्यान दो, इफ यू फॉरगेट अबाउट दिस कॉलम, माने इस दिस रो, इफ यू इग्नोर दिस रो, ध्यान दो, 300 + 340 बिकेम 400। तो रेशियो क्या, ऊपर में 400, नीचे में क्या है, 300 + 40। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट्स हैपनिंग दिस ओनली। क्या बन गया ऊपर,
और क्या था प्लस उस समय क्या लगाए, क्या बन गया ऊपर, क्या था प्लस क्या लगाए। बट ये अपने बुद्धि काम नहीं आ रहा, बिकॉज अपने को तो सर्व कर दिया ना प्लेट में अमाउंट इन्वेस्टेड, तो बिकॉज ऑफ विच इतना इजी लग रहा था, ये तो बहुत ही इजी है, ये बन गया, ये बन गया, ये वाह ठीक है। तो लिख दो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चल रहा था, टोन लिख लिए, टोन के बाद डू इट। 400 बाई 340 इंटू 450 बाई 390 इंटू 700 बाई 500 इंटू 720 बाई 800 होल टू द पावर क्या 1/4, बिकॉज 4 साल में हुआ है ये। होल टू द पावर 1/4 माइनस 1, होल टू द पावर 1/4 माइनस 1 क्या 14.36%, 14.36% TWROR। MWROR क्या आया था, बहुत पास ही आया दोनों, मैंने टाइमिंग का उतना जोर का इफेक्ट नहीं है। सॉरी फॉर डाइवर्टिंग, एक पर्टिकुलर मिस्टेक हो गया लास्ट क्लास अपने से एक क्वेश्चन में, अभी ध्यान आया। प्लीज गो टू द क्वेश्चन 51 नंबर सम, पेज 62 नंबर 51। ठीक है, बीच में डाइवर्ट कर रहा हूं। पेज 62 नंबर 51 अपने से गलत हो गया, लॉजिक सारा सही था बट अपने इंटरप्रेट नहीं कर पाए वो क्या बोलना चाह रहे हैं। पेज 62 नंबर 51 सम में लिखा हुआ था, इफ द इन्वेस्टर ब्रैकेट क्लाइंट has complete control over contributions and withdrawal of fund to and from the portfolio, then the most appropriate measure of return is, और अपने आंसर लिखे थे MWROR। अपना इंटरप्रिटेशन क्या चल रहा था कि शायद सम ये बोलना चाह रहा है कि इन्वेस्टर या क्लाइंट खुद का पैसा मैनेज कर रहा है। अगर मैं खुद का पैसा खुद ही मैनेज कर रहा हूं तो पैसा कौन डिसाइड करता है, मैं, और स्टॉक कौन डिसाइड करता हूं, मैं। तो इसका मतलब मेरा मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकलना चाहिए। बट ये एक्चुअली यहां बोलना चाह रहा है, क्लाइंट जब बोल दिया ना तो बोलना चाह रहा है, अगर हमने क्लाइंट बोल दिया इसका मतलब क्लाइंट तो किसी का क्लाइंट है ना। व्हेन वी यूज द वर्ड क्लाइंट, इसका मतलब द क्लाइंट इज समबडीज क्लाइंट। हाउ डू यू यूज द वर्ड क्लाइंट अदरवाइज? तो इफ यू हैव यूज्ड द वर्ड क्लाइंट, दे आर ट्राइंग टू से क्लाइंट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। So if the client of the portfolio manager decides upon the contribution and withdrawal, इसका मतलब the portfolio manager doesn't decide. Who decides? Client. तो portfolio manager का performance appraisal किससे होना चाहिए? Time weighted rate of return. तो पीछे भी आंसर में क्या है ना, वो ऑप्शन गलत मार्क किया पर उसके ऊपर में एक्सप्लेनेशन है वो सही दिया हुआ, वो देख के पता चला। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या, क्लाइंट बोला है सर, इसका मतलब क्लाइंट है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, और क्लाइंट पैसा डिसाइड करता है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर तो केवल स्टॉक चुनता है, तो क्या होना चाहिए TWROR। तो 51 का आंसर विल बी ए, 51 का आंसर विल बी ए, TWROR। एक बार नोट्स पे जाएं प्लीज, सो डेट अपने नोट्स का लैंग्वेज देख लें। मैंने नोट्स पे क्या लिखाया था, नोट्स पे कहीं ना कहीं मैंने लिखाया था कब क्या यूज करना है, शायद फर्स्ट पेज में लिखाया होगा। ठीक है, उसका लैंग्वेज फर्स्ट बेंच में मेरे से एक स्टूडेंट रीड कर रहा है जिससे मैं जस्ट उसको ऑडिट कर रहा हूं। यस प्लीज बोलो, लैंग्वेज क्या था? एक मिनट, तो ये लिखा है TWROR इज बेटर बिकॉज टाइमिंग इज जनरली नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट PM। रुको, वो जो लिखा है तुम लोग को दिख गया वो चीज, कौन से पॉइंट में था वो? पॉइंट नंबर 6 पे था, सबको नोट दिख गया है। TWROR इज बेटर बिकॉज टाइमिंग इज जनरली नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ PM। उसी के बगल में एरो देके लिखे क्वेश्चन नंबर 51, उसी के बगल में एरो देके लिख दे क्वेश्चन नंबर 51, जहां लिखे ना टाइमिंग इज जनरली नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, उसी समय 51 देखेगा तुम, फिर इंटरप्रेट करेगा, ओके 51 बोल रहा है क्लाइंट कंट्रोल कर रहा है ना टाइमिंग, समझ गया? फिर लिखा है इवन गिफ्ट रिक्वायर्स व्हाट TWROR। आगे रीड कर, एक्सेप्शन हाँ, तो नोट्स ठीक है।
अगर टाइमिंग ये सब पीएम के कंट्रोल में है तो MWR या फिर कोई खुद का पैसा मैनेज कर रहा है तो अपने से गलती क्या हुआ, मैंने 51 को इंटरप्रेट किया कि आदमी खुद का पैसा मैनेज कर रहा है, तो इंटरप्रिटेशन वाज रॉन्ग ऑल्दो द नॉलेज वाज नॉट रॉन्ग। वी आर स्टिल मेंटेनिंग द नॉलेज कि भाई पैसा किसके कंट्रोल में है, बिकॉज टाइमिंग MWR पकड़ता है। ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर। आपने अगर 51 वहां मार्क कर लिया होगा, पॉइंट नंबर 6 के बगल में आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट बोलते हुए ध्यान आ गया। ठीक है, TWR निकल गया। अब आ जाओ तुम लोग टाइप 3 सम, कॉपी में आ जाओ। टाइप 3 सम, तो टाइप 3 सम बनाने का कोशिश कर रहा हूं, प्लीज लिसन। ठीक है, ध्यान दो, कॉपी मत करना एकदम भी। 1 जनवरी, 1 मार्च, फर्स्ट नवंबर, 31 दिसंबर। ठीक है ना? अपने एक फंड में 500 मिलियन डाले थे, 500 मिलियन। वो फंड जो है बन गया 504 मिलियन 1 मार्च को, एंड 28 फेब को, कब 28 फेब को नहीं, इनफैक्ट ये 504 बन गया है 28 फेब। कब बना है? 28 फेब। 504 बना है 28 फेब। ठीक है ना? और 1 मार्च को अलग से हम लोग 10 और दिए। सही है? तो 504 में 10 मिला हुआ नहीं है, 500 मिलियन बिकेम 504, और हम लोग 1 मार्च को 10 और दिए। जब 10 और दिए उसके बाद जाके यहां पे मतलब 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर, उस दिन ये फंड बन गया 600। क्या बन गया? 600। तो अपने और दिए उसको 20। क्या दिए? 20। कब दिए? 1 नवंबर। उसके बाद सीधा फंड जो है वो बन गया है 650। स्टोरी खत्म। ये स्टोरी है, तो आई थिंक स्टोरी जो कि अंडर आवर कंट्रोल। 1 जनवरी को फंड का वैल्यू 500 था सर। उसके बाद सिंस 1 मार्च को पैसा दिए है ना, तो वहीं उसके पहले रुक के वैल्यूएशन करना जो पड़ता है फंड का। जब भी पैसा आया गया यू हैव टू स्टॉप। तो 1 मार्च को पैसा 10 और दिए, इसलिए उसके पहले 504 मिलियन का वैल्यू कर लिए। तो एक्चुअली वो 504 प्लस 10 है कि मतलब नेक्स्ट टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो 504 इन्वेस्ट हो रहा है कि 514? 514, बिकॉज 504 था और 10 और दिए। उसके बाद जाके 31 अक्टूबर को बन गया 600, फिर 20 और दिए, तो कितना इन्वेस्ट हो रहा है? 600 या 620? 620 बन गया 650। करेक्ट है? अब इसका अपने को MWR और TWR निकालना है। करेक्ट है? तो तुम लोग इसको कॉपी करेगा, तो एक सेकेंड सोच लें तो कैसे कॉपी करेगा। सपोज एक कॉलम लेफ्ट साइड में दे देंगे हम लोग वैल्यू, क्या दे देंगे? वैल्यू। और एक कॉलम दे देंगे कैश, क्या ये लोग का वर्ड था? कैश इनफ्लो ऑब्लिक ब्रैकेट में आउटफ्लो, कैश इनफ्लो ऑब्लिक ब्रैकेट में आउटफ्लो। ठीक है, चलो इसी तरह कॉपी करते हैं। तो अपने राइट साइड में नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। पहला है 1 जनवरी, फिर एक है 28 फेब, और है 1 मार्च वहीं पे 28 फेब 1 मार्च, और फिर सीधा है अपना 31 अक्टूबर, और है 1 नवंबर। उसके बाद है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। ठीक है ना? अब डेट सर ओके। अब वैल्यू, फंड का वैल्यू, फंड वैल्यू 500 मिलियन। अब 28 फेब को 504 मिलियन। अब 31 अक्टूबर को 600 मिलियन, और 31 दिसंबर को 650 मिलियन। ये मैंने वैल्यू लिखा है। 1 मार्च खाली है, 1 नवंबर खाली है। ठीक है ना? नेक्स्ट, कैश इनफ्लो ब्रैकेट
आउटफ्लो ब्रैकेट क्लोज फॉर द फंड, मैं और क्लियर कर दे रहा हूं, फॉर द फंड, क्लाइंट नहीं, फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्लाइंट ने अपने मान रहे हैं यहां 10 मिलियन डाला, तो डाला तो फंड के लिए इनफ्लो ही है। क्लाइंट ने 10 मिलियन डाला तो फंड के लिए क्या है, इनफ्लो। फिर क्लाइंट ने, चलो मान लेते हैं यहां पे 15 मिलियन, सॉरी ये कौन से डेट पे लिखा है 10, 1 मार्च होगा, 1 मार्च, और क्लाइंट ने 1 नवंबर में 15 मिलियन निकाला, ठीक है। 15 मिलियन 1 नवंबर में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट MWROR। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट MWROR। तो पहला तो ये ध्यान दे दो कि MWROR में काम आएगा ये, बिकॉज MWROR को पैसे से मतलब है, बीच में जो वैल्यूएशन से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है, तो MWROR में ये काम आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब IRR निकालते हैं कैल्सी में, तो उसको पीरियोडिसिटी बराबर चाहिए, एक पैसा 2 महीने बाद है, फिर एक 7 महीने बाद है, नौटंकी नहीं चल रहा है, इट हैज टू बी इन अ रिदम, ठीक है। तो पहला पैसा कितने महीने बाद था, 2 महीने बाद, नेक्स्ट पैसा 2 महीने के कितने महीने बाद है, 2 महीने के 8 महीने बाद है, सही बोल रहा है वो। 1 मार्च से 1 नवंबर इज व्हाट, 8 महीना, और उसके बाद पैसा लास्ट में 12 महीना, तो इट्स 2 महीना, 2 महीने के बाद 8 महीना, और उसके बाद लास्ट, ठीक है ना। तो उस केस में सबसे छोटा पीरियड 2 महीना हो गया, सबसे छोटा पीरियड 2 महीना, सबसे बेसिक पीरियड को पीरियड मानना पड़ेगा, यानी अपने लिए पीरियड क्या है, 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स के बाद क्या आता है, 4 मंथ्स, 4 के बाद क्या आता है, 6 के बाद क्या, 8 के बाद 10। इन सब में अगर पैसा नहीं हुआ तो पैसे को 0 डालना पड़ेगा, दैट वन हैज टू रिमेंबर, ओके। तो 2 मंथ में तो पैसा डालेंगे, फिर 4 मंथ में क्या डालेंगे, 0, 6 मंथ में 0, 8 मंथ में 0, 10 मंथ में है 15, और फिर 12 मंथ में क्या, वो तो पैसा है ही 650। इज इट ओके, ठीक है। लिख दो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, द मिनिमम पीरियड in the sum is 2 months. Minimum period in the sum is 2 months. Minimum period in the sum is 2 months. Full stop. So cash flow will be fed into the calci. Cash flow will be fed into the calci every 2 months. Cash flow will be fed into the calci every 2 months. स्टॉप कर रहा हूं एक बार, बिकॉज दिमाग बेस्ट चल रहा होगा अभी। अगर बाई चांस मैं यहां पे 28 फेब के बाद 31 मार्च ले आता, 31 मार्च और 1 अप्रैल बीच में ऐड कर रहा हूं, 31 मार्च और 1 अप्रैल अगर ऐड करता, तो उस केस में एक इंटरवल 2 मंथ है, पर नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 1 मंथ, विच इज अ स्मॉलर इंटरवल, 1 मंथ। पूरे सम को 1 मंथ के हिसाब से करना पड़ता, समझ गए। अगर मैं 28 मार्च के बाद यहां पे, सॉरी 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल ले आता, तो मार्च और अप्रैल में गैप तो 1 महीने का हो गया, तो मिनिमम गैप इज 1 मंथ, यानी पूरे सम में मंथ के हिसाब से होता, और जिस भी मंथ में पैसा नहीं है उस मंथ में क्या, 0। सिंपल। आई होप यू गॉट द स्टफ, ठीक है ना। तो चलो 1 मिनट, समबडी आस्किंग समथिंग। टर्म मतलब टर्म तो ऑन द होल सम का प्रोवाइड करना है, हाँ। तो उसका तो बात ही कहां से, और उसके बाद ही तो स्टोरी चालू हो रहा है, 500 के बाद ही तो पता चल रहा है, 500 के बाद तो पता चलेगा पीरियड, ठीक है ना। वो बोला उसके पहले का, 500 के पहले का तो नहीं पता, तो मैं बोला उससे बाद ही पता चल रहा है। यू अंडरस्टूड दिस। जो मैंने बीच में बोला सबसे बेस्ट था कि अगर अप्रैल होता सर, तो फिर 1 महीने का इंटरवल हो गया, तो आप 1 महीने के हिसाब से सम करते। हम लोग ये क्या करें, 2 महीने के हिसाब से सम, ठीक है। ओके चलो डालते हैं। तो इन दैट केस पहले लिख रहे हैं कॉपी में, पहले कॉपी में लिखना। तो CF0 बोलो -500, CF0 -500 क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। CF1 क्लाइंट का 10 गया ना, बिकॉज फंड में 10 आया इनफ्लो, तो CF1 इक्वल टू -10, CF2 इज व्हाट, 0, CF3 इज व्हाट, 0,
CF4 इज व्हाट? हाँ वो कर लेंगे, पर कॉपी में लिखाने के लिए वैसे लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी तो कर ही लेंगे अपने। CF4 इज व्हाट? 0। क्यों? बिकॉज ये हुआ है 2 मंथ, ये हुआ है 4 मंथ, ये हुआ है 6 मंथ, ये क्या हुआ है 8 मंथ। फिर CF व्हाट? 8 मंथ में उसके बाद है, शुरू से गिनो ना, वो 8 मंथ थोड़ी है। अरे वो हम लोग का वहां से गिना हुआ था। 1 नवंबर कितना महीना होता है? 10 होता है ना, वो 8 महीना वहां से गिना हुआ था। ठीक है, CF5 15 आया कि गया क्लाइंट के पास? आया, क्लाइंट के पास आया, विथड्रॉ किया है वो, इट वॉज एन आउटफ्लो फॉर द फंड, इनफ्लो फॉर द क्लाइंट। उसके बाद CF6 क्या वैल्यू है? 650, क्लाइंट के पास ऑब्वियसली आया, ये डालना है। अब इस पे स्टूडेंट बोल रहा था, सुन लो एक मिनट, बोल रहा था कि सर जब ये 0 डालेंगे ना 0, तो 0 3 बार गिन लेंगे, तो ये जो है वो एक बार ही 0 डाल के फ्रीक्वेंसी 3 डाल सकते हैं। ये मैनेज कर लेना, मार्क कर लो वहां पे, वो 0 एक बार ही डाल के फ्रीक्वेंसी को 3 डाल सकते हैं। स्टार्ट करें, चलो आ जाओ कैल्सी पे, कैल्सी पे आ जाओ। CF सेकेंड CEC, CF सेकेंड CEC, तो आप 500 प्लस माइनस एंटर, एरो डाउन। अब वो C1 बोला तो 10 प्लस माइनस एंटर, डबल एरो डाउन। नेक्स्ट वो C2 पूछ रहे, C2 क्या? 0, सिंगल एंटर, माने एंटर, सिंगल एरो डाउन। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कितना? 3, एंटर, एरो डाउन। अब वो नेक्स्ट कैश फ्लो पूछ रहा है क्या होगा? 15, एंटर, डबल एरो डाउन। फिर वो कैश फ्लो पूछ रहा है 650, एंटर। CPT, सॉरी CPT नहीं, क्या होता है? IRR CPT, IRR CPT क्या आया? 4.55 क्या है? साल का कि 2 महीने का? 2 महीने का। ठीक है, लिख दो। वी गेट IRR is equal to 4.55% for 2 months. We get IRR is equal to 4.55% for 2 months. 4.55% for 2 months. Therefore, annualized MWROR, annualized MWROR दो तरीके से कर रहे हैं, एक मैथ्स वाइज, एक तुम लोग को जो पसंद है। मैथ्स वाइज 1.0455 टू द पावर 6 - 1। अगर 4.55% रिटर्न है 2 महीने का, तो $1 बन जाता है 1.0455 2 महीने में। तो साल में कितने बार 2 महीने आता है? 6। तो 1.0455 टू द पावर 6 - 1 करो, क्या बोले? 30.6%। पर तुम लोग को जो बेटर लगता है, और 100 प्लस माइनस PV, 104.55 FV, ब्रैकेट ओपन 1/6 N। समझ में आया? मेरे को N को डालना है नंबर ऑफ ईयर्स, तो 2 महीना इज हाउ मेनी ईयर्स? 1/6, ब्रैकेट ओपन 1/6 ब्रैकेट क्लोज N। CPT I/Y, CPT I/Y बोलिए। 30.6%। HPY से EAY निकालना, ये क्या चल रहा था? HPY से EAY कैसे निकालेंगे, ये वो चल रहा था कि 2 महीने का अगर HPY पता है तो साल का EAY कैसे निकालें। किसी का भी डाइसी है तो और समझने का स्कोप कि 2 महीने का रिटर्न पता है तो साल का इफेक्टिव कैसे निकालेगा। 2 मेथड, एक अलजेब्रा और एक 100 रुपया वाला हिसाब। पर जब EAY निकालेंगे तो N माने ईयर्स होता है, तो 2 महीना माने 2/12। करेक्ट? ठीक है, तो दिस इज टू हाई फाई स्टफ, दिस वन। ठीक है, तो यस, टू मंथ्स तो फंड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, 2 मंथ्स तो इवन क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू तो प्लस माइनस में डिसाइड हो रहा है कि माइनस और प्लस क्या यूज करें। 2 मंथ तो 2 मंथ ही है यार, 2 महीने में तो पैसा आया गया है। पीरियड तो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी है, पीरियड तो वही है, माइनस या प्लस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि अपने 500 को नेगेटिव लिखते हैं, ये लोग 500 क्या लिखता है? पॉजिटिव। अपने 10 को नेगेटिव लिखते हैं, लोग 10 को क्या लिखता है? पॉजिटिव।
अपने 15 को पॉजिटिव लिखते हैं, लोग क्या लिखते हैं नेगेटिव, वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पूछना चाह रहे हो। नहीं, जो मैं हाँ नंबर लाइन पे किया वो फंड पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कैल्सी में किए वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ओके, जो कैश फ्लो डाल रहे हैं माइनस प्लस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो नंबर लाइन में मतलब सम एग्जाम में कैसे देगा, एग्जाम में सम देगा फंड पॉइंट ऑफ व्यू से। पर तुम 2 मंथ जो बोला ना वो गड़बड़ लगा कि 2 मंथ फंड पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट TWROR। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट TWROR। कैलकुलेट TWROR। तो TWROR का टोन याद है? टोन क्या है? कितना कितना बन गया, कितना कितना बन गया। तो बोर्ड पे देखो, 500 बन गया 514 या 500 बन गया 504? 504। 514 कैसे बन गया? 10 हम ही दिए, हमारा ही। सोच रहे हम 500 दिए थे, 504 बना, और हम 10 दिए, बोले देख हम 514 बना दिया। अरे मेरा पैसा गिन के तुम बोल रहे, पर तुम 500 दिया था, वो 504 बनाया, फिर तुम 10 और दिया, तो वो बोला देख 514 बन गया। 500 बन गया 504, उसके बाद क्या क्या बन गया? 514 बन गया 600। ओके 514 बन गया 600, उसके बाद 585 बन गया 650। 585 बन गया 650। तभी तो मैं बोल रहा था कि एक्चुअली पिछले सब में वो हेल्प कर दिया, वरना टोन होता है VT डिवाइड बाय क्या, VT -1 प्लस CFT -1, माने नीचे में एडजस्ट होता है। वो बन गया तो वही है, पर वो था क्या, उसमें एडजस्टमेंट हो रहे। ठीक है ना? ओके लिखो TWROR 504 बाय 500, 504 बाय 500 इंटू 600 बाय 514 इंटू 650 बाय 585 होल टू द पावर क्या? नथिंग, 1 -1। पावर में कुछ नहीं होगा। ओके 504 बाय 500, एक मिनट, इंटू 600 बाय 514 इंटू 650 बाय 585, the whole thing -1। 30.73%। आराम से मन में सोच लो, पर सोचते समय कोई फॉर्मूला मत यूज करो, केवल स्टोरी सोचो। 500 था यार, 504 हो गया, फिर 504 जब था तब 10 और दिया, तो 514 बन गया 600। फिर जब 600 था तो 15 क्या किया, वो फंड से निकाल लिया, तो फंड में तो 585 बचा, 585 बन गया 650। इसलिए मास्टर स्ट्रोक का वो टोन कितना कितना बन गया, उसमें सब चीज समा गए। होल थिंग -1। व्हाट इज द आंसर? 30.73%। 30.73%। 30.73%। ठीक है? एग्जाम्पल, डेट, वैल्यू ऑफ फंड, कैश इनफ्लो ब्रैकेट आउटफ्लो फॉर द फंड। ये क्या है, कॉलम रो को चेंज कर दिए जिससे साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो जाए। ठीक है, डेट, वैल्यू ऑफ द फंड और कैश इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो फॉर द फंड। डेट 1 Jan, वैल्यू ऑफ द फंड 300 मिलियन, 40 मिलियन। 1 May,
सॉरी 1 मई के पहले वो आएगा ना, एंड अप्रैल 325 50 नेगेटिव, सॉरी हाँ वो 1 मई को होगा 50, 1 मई 50 नेगेटिव, नेक्स्ट एंड सितंबर 450, 1 अक्टूबर 60, 31 दिसंबर 550। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। कैलकुलेट MWROR, कैलकुलेट MWROR। एक बार गैप 4 महीने का और एक बार गैप क्या है 5 महीने। कोई तरीका नहीं है, महीना महीना करना पड़ेगा। 4 और 5 को कैसे डाल करेंगे? 4 में 8 आता नहीं है, तो महीना महीना करना पड़ेगा। उसमें कौन सा दिक्कत है? फ्रीक्वेंसी चाप चाप के डालेंगे 3 या 4 जितने बार 0 है। जितने बार कुछ नहीं है उतने बार फ्रीक्वेंसी 0 डाल देना सोच के। चालू करो कॉन्फिडेंटली, कैल्सी से करो तो बेटर रहेगा। मंथ के बेसिस पे सम होगा, बिकॉज एक 4 मंथ है एक 5 मंथ है। अगर एक 4 और एक 6 मंथ होता ना तो 2 मंथ के हिसाब से कर देते, बिकॉज 4 और 6 दोनों 2 से कटते हैं। बट 4 और 5 का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तभी उस दिन बात कर रहे थे ना HCF। कैल्सी उठा के चालू करो, अपने दिमाग चलना चालू हो जाएगा। कैल्सी से हेल्प से चालू करो। आई एम टेलिंग यू, अपने आप योर माइंड विल स्टार्ट रनिंग, बट यू हैव टू गिव दैट स्कोप टू योर सेल्फ ना। CF0 नेगेटिव 340 है, पहले 340 लगाया, फिर तो नेक्स्ट मंथ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 0। कैश फ्लो को 0 डालना है, तो फेब में भी कुछ नहीं है, मार्च में भी कुछ नहीं है, अप्रैल में भी कुछ नहीं है, तो 3 बार फ्रीक्वेंसी 0 होगा।
ओके, फेब 0 है, मार्च 0 है, अप्रैल 0 है। बिगिनिंग का बात कर रहे हैं, अप्रैल बिगिनिंग, फेब बिगिनिंग 0, मार्च बिगिनिंग 0, अप्रैल बिगिनिंग 0। डू इट प्लीज, खुशी होगा आंसर आया तो। फ्रीक्वेंसी 3 डाला जाएगा 0 में। उसके बाद नेक्स्ट कैश फ्लो में आप 50 फंड के लिए क्या लिखा है, आउटफ्लो, माने क्लाइंट पैसा उठा लिया तो क्लाइंट के लिए इनफ्लो 50 पॉजिटिव होगा। फंड से 50 गया माने क्लाइंट पैसा आया तो 50 पॉजिटिव होगा। फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली 1। उसके बाद जून में 0 है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फ्रीक्वेंसी 4 बार 0। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फ्रीक्वेंसी 4 बार 0। उसके बाद 1 अक्टूबर को क्लाइंट पैसा डाला 60 नेगेटिव, 60 नेगेटिव। उसके बाद नवंबर में कुछ नहीं है, दिसंबर में कुछ नहीं है तो 0 होगा, फ्रीक्वेंसी 2। और उसके बाद 550 क्लाइंट के पास आया, 550 नेक्स्ट कैश फ्लो। फिर IRR CPT मंथ का रिटर्न आएगा। क्या आया, 1.4 बहुत जन का 4.11 और कुछ लोग का 5.26 आ रहा है। एक बार सब जन साथ में कर रहे थे, क्लियर करके, चलो साथ में करते हैं, साथ में करते हैं। CF सेकेंड CEC, CF सेकेंड CEC 340 प्लस माइनस, एंटर, एरो डाउन। उसके बाद 0, एंटर, एरो डाउन, 3, एंटर, एरो डाउन, 50 पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, 50 पॉजिटिव, एंटर, डबल एरो डाउन, फिर 0, एंटर, एरो डाउन, फ्रीक्वेंसी में 4, एंटर, एरो डाउन, 60 प्लस माइनस, एंटर, डबल एरो डाउन, 0, एंटर, एरो डाउन, फ्रीक्वेंसी में 2, एंटर, एरो डाउन, 550, एंटर। IRR CPT 4.11%, लिख लो। मंथली IRR इक्वल टू 4.11%, मंथली IRR इक्वल टू 4.11%, मंथली IRR इक्वल टू 4.11%। therefore annualized MWROR, एनुअलाइज्ड MWROR इजी वाला मेथड से कर लें तो 100 प्लस माइनस PV, 104.11 FV, ब्रैकेट ओपन, 1 डिवाइड बाई 12 N CPT I by Y। काफी हाई रिटर्न होगा, 62.14%, 62.14% आंसर, 62.14% आंसर, 62.14% आंसर, ठीक है, 62.14% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट TWROR, कैलकुलेट TWROR, कैलकुलेट TWROR। आ जाओ, कितना कितना बन गया, दुख होता है फिर बुद्धि लगता नहीं है तो ठीक से आओ। कितना कितना बन गया, हाँ पहले कितना कितना बन गया, 340 325 बन गया। हाँ डुबाया है पैसा, शर्म क्या है, 340 था वो 325 बन गया, बोलने में निकल रहा नहीं है ना, वो डुबाया है पैसा। 340 दिए थे उसको 1 जनवरी को, एंड अप्रैल को उसका वैल्यू 325 है। उसके बाद
50 तो निकाल लिया था वो गुस्सा होके जब डुबा दिए तो 275 450 बन गया, दिखा 275 मैंने बोला, 275 450 बन गया। वो दिखाया कि वो क्या है, तब क्लाइंट खुश होकर उसको पैसा दिया, ठीक है जी एक बार। तो 510 550 बन गया। तो रेशियो होगा 325/340 इंटू 450/275 इंटू 550/510 -1। पावर में कुछ नहीं होगा। 325/340 इंटू 450/275 इंटू 550/510, द होल थिंग इक्वल टू -1 इंटू 100, क्या 68.69%, 68.69%। तो ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं और आज जो पूरा किए लास्ट में अलग से, वो सारे के सारे सम्स हो गए एग्जाम्पल 4 और 5 के बाप। ओके, जो 4 और 5 था वो इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज है, तो इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज से ऑब्वियसली फॉलो कर सकते हो, बट अदरवाइज वी हैव डन इट नाउ, वी डोंट हैव टू हैव एनी इनोवेशन। ठीक है, हाँ बाई चांस पहला बात तो परफेक्शन एम ही करना चाहिए, बट फिर भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर ऐसा हो जाए कि ये लास्ट क्लास के कारण तुम्हारा एक्सट्रीम दुख हो रहा और कॉन्फिडेंस हर्ट कर रहा है, तो छोड़ना उचित रहेगा। केवल टाइप 1 ही सिलेबस पे मान लें, बिकॉज बुक में तो देखिए, बुक में पीछे में जो सम्स थे मल्टीपल चॉइस, वो टाइप 2 और 3 के थे ही नहीं, केवल किसके थे, वही शेयर याद है, इतना का शेयर इतना हो गया, तो इसके कारण उसको तो बर्बाद नहीं करें, वो तो इजी था ना। ठीक है, तो एम्पल लिखा दिए, पर एक बार तुरंत देखना पड़ेगा तुम लोग को, जैसे कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है ना, तो ये अपना टीवीएम डीसीएफ पूरी तरह से खत्म। ठीक है, इट्स ओवर नाउ टीवीएम डीसीएफ। और फ्राइडे को अपना जो डेरिवेटिव का क्लास होगा उसमें सारा डाउट्स पूछना है, जैसे डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर खत्म, डेरिवेटिव का सेकंड चैप्टर टेक होम में दिया गया है, ध्यान दे प्लीज, बिकॉज यहां पे ज्यादातर बैठे लोग जो लोग दिसंबर में एग्जाम देंगे, तो डेरिवेटिव का सेकंड चैप्टर टेक होम में दिया गया है। यानी इफ यू वांट टू एंजॉय द इनर्शिया कि अभी भी याद है कर लेते हैं, तो मैंने वॉइस में भेजा था कि 3 टॉपिक आपको साथ साथ में कर सकते हैं। वन वाज कॉर्पोरेट फाइनेंस, खासकर फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, शायद 5 क्लास है। सेकेंड वाज इक्विटी SS13, इक्विटी SS13, और उसके अलावा डेरिवेटिव्स का सेकंड चैप्टर, डेरिवेटिव का सेकंड चैप्टर, ये तीनों साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। बट सबसे पहले क्लास में कॉर्पोरेट फाइनेंस का कैपिटल बजटिंग का क्लास होगा, ओके, मतलब उसका रिव्यू और वो। उसके अलावा अब जब ये हो गया तो हो सकता है, सिंस अपना डेरिवेटिव का फर्स्ट चैप्टर ही फ्राइडे को खत्म हो रहा है, और वैसे खत्म तो ही चुका था वो, तो इन दैट केस संडे को अपने मॉक टेस्ट लेंगे टीवीएम डीसीएफ का प्लस डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर का, बिकॉज अब पूरा आ सकता है ना, टीवीएम डीसीएफ प्लस डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो उस पर घुमा के सारा सम दे दूंगा। ठीक है, इस तरह वाला। ओके, यहां पे एंड कर रहे हैं। ठीक है।